गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। हेलो एरीन, गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या है ये? तो चलिए, हेलो एरीन, हेलो एरीन, हेलो एरीन होता है कि हमारे पास कोई एक बेंजीन रिंग होगा। इस बेंजीन रिंग के साथ कौन होंगे? इस बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हमारा हेलोजन का एक फैमिली मेंबर्स होगा, तो एक्स। इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया हेलो एरीन, है ना? यही आपका हेलो एरीन। तो ये हेलो एरीन जो है, ये कौन सा केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है, कौन कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? मतलब हेलो एरीन जो है, हेलो एरीन का एग्जांपल यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? जैसे हमने बेंजीन ले लिया, यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, यहाँ पर ब्रोमीन ले सकते हैं, यहाँ पर आयोडीन ले सकते हैं। तो ये जो हेलो एरीन है, ये कौन कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा सर, ये कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन शो करेगा, उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन शो करता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है इसको? शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है EPSR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन एक हेलो एरीन शो करता है, ठीक है? अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस क्या है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात समझिए, इलेक्ट्रोफिलिक बना है इलेक्ट्रोफाइल से। किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रोफाइल से मिलके बना है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है ना? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम डिनोट करते हैं E+ से। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? जनरली पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर आता है उसको तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल की बात करूँ, तो बताइए इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे? जैसे हम क्या ले लेते हैं? H+, Cl+, Br+, I+, ये सब क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल चेक करें जो यहाँ पर इस चैप्टर में वाइडली यूज होगा, दैट इज NO2+। समझ में आ रही है बात? उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर SO3H+, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरा क्या ले सकते हैं हम? CH3, यहाँ पर ले लिया C, यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी हमारा किसकी तरह बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है? इस इलेक्ट्रोफाइल, ये जो आप इलेक्ट्रोफाइल देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ करेंगे हम कहाँ पर यूज़ करेंगे? अभी मैं समझा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा एक सेकेंड। इस इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ करेंगे हम फॉर हेलोजिनेशन। कहाँ पर यूज़ करेंगे हम? हेलोजिनेशन में इसका यूज करेंगे, ठीक है? जब हम हेलोजिनेशन करेंगे वहाँ पर इस इलेक्ट्रोफाइल का यूज़ होगा। ओके, क्लियर है? उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोफाइल देख रहे हैं आप, इसका यूज़ करते हैं हम फॉर नाइट्रेशन प्रोसेस। किसके लिए? नाइट्रेशन प्रोसेस के लिए। नाइट्रेशन प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या होगा? NO2+। ओके, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम यूज करते हैं फॉर सल्फोनेशन प्रोसेस के लिए। और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसका यूज करते हैं हम कहाँ पर यूज करेंगे? हम फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन में। फ्राइडल
क्राफ्ट, CRAFT, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में यूज करेंगे। तो ये सब बात याद रखिएगा। इस तरह से कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स आते हैं जिसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आपका ये भी हो सकता है CH3+, ये भी हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है। इसका हम यूज करते हैं फॉर फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन प्रोसेस के लिए, अल्काइलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इतने सारे प्रोसेस पढ़ना, आप समझ में आया। इस चैप्टर में कितने तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे सर, अब तो पता चल गया होगा। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसके बाद हेलोजिनेशन, ये सब टाइप बनेंगे किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। क्लियर है, क्लियर है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हुआ पता चला आपको। एक तो CH3+, NO2+, SO3H+, CH3CO+, उसके बाद ये वाला जो हेलोजिनेशन वाला है। तो ये सब हो गए हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल, सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन कितने टाइप के बन जाएंगे, अब आपको तो थोड़ा सा आइडिया आ चुका होगा। कौन कौन सा बनेगा बताइए, हेलोजिनेशन रिएक्शन, कौन सा बनेगा, हेलोजिनेशन रिएक्शन बन जाएगा ना, वेरी गुड। दूसरा टाइप क्या बनेगा बताओ, दूसरा टाइप बन जाएगा हमारे पास नाइट्रेशन। क्या बनेगा बच्चे, नाइट्रेशन रिएक्शन या नाइट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्या बनेगा, अभी बताया था मैंने आपको, सल्फोनेशन। क्या बनेगा, सल्फोनेशन प्रोसेस। ओके, सल्फोनेशन प्रोसेस। उसके बाद क्या बनेगा, लास्ट बनेगा हमारा फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन का भी कितने पार्ट्स बने यहाँ पर, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के भी 2 पार्ट्स बन गए। क्या क्या बन गया पता तो चल ही गया होगा आपको, क्या क्या बनेगा यहाँ पर। पहला बनेगा फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, है ना। और दूसरा क्या बनेगा, फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, है ना, पता चल गया आपको। अब देखिए, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जाता है, CH3+। ओके, याद रखना है। और फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या यूज करेंगे आप, CH3C+O और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रोफाइल हम यूज करते हैं कहाँ पर, पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इतने टाइप्स के बन गए। अब चलिए, जो हमारा अब थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर और समझाना बाकी है, उसके बाद हम चलेंगे इस रिएक्शन पर। ठीक है, समझिए, जो हमारा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन कोई भी बेंजीन है, तो हम यहाँ पर एक ये ले लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये हमने बेंजीन बना लिया, ये हमने क्या बना लिया, बेंजीन बना लिया, है ना, ये बेंजीन है। ध्यान से देखना बच्चे, ये हमारा बेंजीन है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन है। क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन, मतलब हेलोएरीन है ना, ये हेलोएरीन है ना, ये हेलोएरीन है। अब समझिए, क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, 7 इलेक्ट्रॉन। अरे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है ना, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है। जब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, जिसके पास लास्ट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। जो जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 17 है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 18 है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होंगे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ग्रुप 17 के है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर। क्लियर है। अब चलिए, अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर क्या होता है, ये जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं एक लोन पेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करता है, कहाँ पर शिफ्ट करेगा,
यहाँ पर, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाता है। ध्यान से सुनना। तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, ये यहाँ पर शो करने लगता है रेजोनेंस। क्या शो करने लगता है, रेजोनेंस शो करने लगता है। क्या बना लेगा, ये बेंजीन, चलो मैं पहले बेंजीन की डायग्राम बना लेता हूँ। ये बेंजीन बना लिया, समझिए। जैसे वो यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑरेंज कलर का बॉन्ड है, ग्रीन कलर का 2 इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट किया, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, क्लोरीन, और इसके पास अभी भी कितने, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बचा हुआ है। क्लियर हो रहा है। अब क्लोरीन ने अपनी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर, चलो वो बाद में बात करते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये ऐसे बॉन्ड लगा हुआ है ना, ये बॉन्ड लगा हुआ है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन था, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, कहाँ पर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर, हो गया, और इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो अब यहाँ पर नहीं रहा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो अब फिर क्या हुआ आगे, इसकी कहानी आगे चलते हैं लेकर के। ये रेजोनेंस शो करता है, ये रेजोनेंस शो कर जाता है। अब समझिए क्या हुआ, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, अब चलो इधर देखो, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है इस दोनों कार्बन के बीच में, इस दोनों कार्बन के बीच में, और ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाता है इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। समझ में आ रहा है क्या हुआ, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इस दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर। तो क्या बना लेगा, चलो क्या बना वो देखो ध्यान से। यहाँ पर पहले हम बेंजीन बना लेते, ध्यान से बनाना, ये बेंजीन बना लिया है ना। अब आप क्या किया आपने, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था वो आ गया इस दोनों के बीच में, आ गया ना बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन, रेड वाला बना लिया। अच्छा, और ये जो बॉन्ड था, ये जो बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ जो बॉन्ड था ये कहाँ शिफ्ट कर गया, इस कार्बन के ऊपर, मतलब यहाँ पर आ गया, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस बॉन्ड में तो कोई भी हमने छेड़खानी नहीं करी, तो ये बॉन्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ऊपर आ जाओ, ऊपर में ये बॉन्ड यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। ऑलरेडी उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक ग्रीन कलर का बॉन्ड लगा हुआ है, हमने इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। क्लोरीन लगा हुआ है, हमने उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। समझ में आई बात, आगे समझ में, यहाँ तक क्लियर है। अब चलो फिर से रेजोनेंस शो करता है, ये क्या करता है, ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है इस कार्बन के बीच में, इस दोनों कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, और ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। क्या हुआ, चलिए बना के दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरह से प्रैक्टिस करना तभी बन पाएगा। क्या बना लेगा, यहाँ से बेंजीन बना लेते हैं हम। क्या बना लेते हैं, बेंजीन बना लेते हैं ना, पहले बेंजीन बना लिया, ठीक है। अब आप आइए, ये जो बॉन्ड है यहाँ वाला, इधर वाला, ये बॉन्ड देखो, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं किया हमने, बिल्कुल ऐसे ही है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, रेड वाला, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको ताकि पता चले। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में शिफ्ट कर रहा है, तो कहाँ पर आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, आएगा ना, आ गया यहाँ पर। अच्छा, और ये जो ब्लैक वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, यहाँ जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट कर गया, इस कार्बन पे शिफ्ट कर गया, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो इसमें ऊपर में तो हमने कोई भी छेड़खानी नहीं किया, तो यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं हुई। ये ऐसे भी डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो क्लोरीन लगा दिया, और इसके पास ऑलरेडी अभी भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ में आया। अब क्या हुआ यहाँ से, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ कि कैसे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर कैसे रेजोनेंस शो कर रहा है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर से ये क्या करता है, इस दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट कर जाता है। कहाँ शिफ्ट करेगा, इस दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट कर जाएगा। और ये जो ग्रीन कलर का ये जो बॉन्ड था, इधर इधर देखो, ये जो बॉन्ड था, अब फिर से ये क्या हो जाता है, इस क्लोरीन के ऊपर चला जाता है, इस क्लोरीन के ऊपर आ गया। क्लियर है। तो क्या बना कंपाउंड, चलिए वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। कंपाउंड क्या बना, इस तरह से, ये रेजोनेंस का साइन है। क्या बना, पहले आप बेंजीन बना लीजिए, पहले क्या बना लेते हैं हम,
बेंजीन बना लेते हैं, है ना। बेंजीन बना लिया। अब क्या हुआ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था, किधर वाला, इधर इधर देखो इधर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, इस दोनों बीच में, यहाँ पर शिफ्ट कर गया। क्लियर है। इस वाले बॉन्ड में तो हमने कोई भी छेड़खानी नहीं किया है, तो बिल्कुल ऐसे ही उतार देते हैं हम, बिल्कुल ऐसे ही उतार देते हैं। इसमें भी कोई छेड़खानी हमने नहीं किया, तो बिल्कुल ऐसे उतार देते हैं। वेरी गुड। ऊपर में रेड वाला में हमने कोई भी छेड़खानी नहीं किया। ग्रीन वाला बॉन्ड कहाँ चला गया, ऊपर। अरे ये ग्रीन ही था ना, ये इधर देखो, इधर यहाँ पे ग्रीन ही था ना, ग्रीन ही था ना ये वाला जो ऊपर गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे क्या हमारे पास क्लोरीन है ऑलरेडी पहले से, वहाँ पर क्या है 2, ये तो पहले से है। और अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन, आ जाओ इधर इधर देखो इधर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ग्रीन वाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इसके ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे फिर से, ये वाला। तो ये पहला कंपाउंड, ये जो आपका कंपाउंड बना, इधर देखो, ये जो कंपाउंड बना आपका, ये जो कंपाउंड बना, ये वाला कंपाउंड, ये देख रहे हो, ये वाला कंपाउंड और ये पहला कंपाउंड बिल्कुल सेम ही जैसा है, सिर्फ पाई बॉन्ड की चेंजिंग हुई है, पाई बॉन्ड इंटरचेंज कर गया। देखो सिर्फ पाई बॉन्ड इंटरचेंज किया है ना। पहला कंपाउंड ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो 1 एंड 5th, फर्स्ट एंड 5th बिल्कुल सेम है ना, सेम। लेकिन हुआ क्या, यहां से क्या पता चला आपको कि, एक बात और समझिए, मैं आपको समझाता हूं, फिर इस डायग्राम पे लेके आऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए, अगर कहीं पे ये बेंजीन है आपका, ये बेंजीन है ना, ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में समझा रखा है, ये बेंजीन है और यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, यही है ना जी, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो इस पोजीशन को बोला जाता है, कौन सा पोजीशन बोला जाता है, इस पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन या ऑर्थो कार्बन भी बोला जाता है। ऑर्थो पोजीशन डिनोट करते हैं ओ से। ओके, क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन, इसको बोला जाता है मेटा पोजीशन। क्या बोला जाता है इसको, मेटा पोजीशन। मेटा, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एम। और एक आता है यहाँ पर आपका लास्ट वाला, इसको बोला जाता है पैरा पोजीशन। क्या बोला जाता है इसको, पैरा पोजीशन बोला जाता है, डिनोट किया जाता है पी से। तो जहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, समझिए बात को, जिस कार्बन पे आपका क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। देखो इस कार्बन को छोड़ दो, इस कार्बन को छोड़ दिया हमने, जस्ट इसके बगल वाला कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन को क्या बोला गया, ऑर्थो। जस्ट उसके और बगल वाला मेटा, उसके बाद पैरा। समझ में आई या नहीं आई समझ में, ऑर्थो मेटा पैरा। अब आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो चुका है, ये कौन सा पोजीशन है बताओगे, ये कौन सा पोजीशन है, ये है इसका ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए ना, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ गई। उसके बाद कौन सा पोजीशन है, देखो ये कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन है कि नहीं, पैरा पोजीशन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया है क्या, देखो तो नहीं आया ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो पैरा पोजीशन पे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कौन सा पोजीशन है, ये भी आपका ऑर्थो ही है, ये भी ऑर्थो ही पोजीशन है ना। तो ऑर्थो एंड पैरा, ये भी कौन सा पोजीशन है आपका, ऑर्थो है, ये पैरा और ये भी क्या आपका ऑर्थो। तो ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो, ठीक है, ठीक है। अब क्या चेक किया आपने, ये ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, किस पोजीशन पे, यहां पे देखिए, हेंस, हेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, उसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल गया, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ में आ रही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्लियर है। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, ड्यू टू क्यों हुआ, समझिए इस बात को, ड्यू टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्यों बढ़ गई, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप
इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है कनेक्टेड विथ बेंजीन, कनेक्टेड विथ बेंजीन। किसके साथ कनेक्टेड है वो? कनेक्टेड विथ बेंजीन। अगर बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पर क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप क्या क्या होगा सर, कौन कौन सा लगा रहेगा? तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, कभी ब्रोमीन आ जाएगा, कभी OH आ जाए, अल्कोहलिक ग्रुप आ जाए, कभी आपको NH2 आ जाए, अमाइन ग्रुप लगा हुआ रहे। तो ये सब ग्रुप क्या करता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, बेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के पास खुद लोन पेयर होगा। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? रिंग की तरफ फेंकेगा, रिंग की तरफ, बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। Br के पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अभी मैंने आपको समझाया था। क्लोरीन के पास भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी लोन पेयर क्या करेगा? रिंग की तरफ, अरे रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना। अगर ये रिंग के साथ लगा हुआ है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। मान लो इस तरह से अगर लगा हुआ है बेंजीन रिंग, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये डोनर ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से बेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, सुन रहे क्या हमारी बात? सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैं समझाता हूं कि अगर इसके साथ क्या लगा हुआ है, देखो ध्यान से, एक सेकंड बच्चे। अगर मान लो यहां पे मैं समझाता हूं आपको कि अगर कहीं पे OH लगा है, किसके साथ? बेंजीन के साथ। किसके साथ लगा हुआ है बताओ? बेंजीन के साथ लगा हुआ है ना, बेंजीन के साथ। तो यहां पर क्या करेगा बताइए? क्या करेगा ये? इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर को क्या करेगा? बेंजीन रिंग की तरफ पुश करेगा, बेंजीन रिंग की तरफ धकेलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, देगा, जिसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो कौन सा पोजीशन? ऑर्थो। और ये कौन सा पोजीशन है बताओ? ये कौन सा पोजीशन है? पैरा पोजीशन। यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा बताओ, अब क्या होने वाला है? जैसे आपने यहां पर ले लिया एक हमने ले लिया, इस तरह से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। यहां पर हमने ले लिया क्लोरीन, ठीक है, और यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर ज़्यादा है? यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है ना। अब इसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, क्या अटैक कर रहा है? क्या अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा ये इलेक्ट्रोफाइल? कहाँ अटैक करेगा बताइए? इस इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। जब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये अटैक करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे, या तो अटैक करेगा ये पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, अरे बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है यहां पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये ऑर्थो ले लो चाहे ये ऑर्थो ले लो, कोई एक ही ऑर्थो लेना है, क्योंकि ऑर्थो के तो 2 पोजीशन है ना। अरे बच्चे, ऑर्थो का ये भी पोजीशन है और ऑर्थो का ये भी पोजीशन है, तो कोई एक ही ऑर्थो लेना आपको। तो किसी पे भी ये क्या करेगा? अटैक। तो 2 जगह अटैक करेगा, ये 2 जगह अटैक करेगा। समझ रहे हो हमारी बात? जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाएंगे तो ये 2 जगह अटैक करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं कि हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। ये क्या हमारे पास? क्लोरीन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल 2 जगह अटैक करेगा। कहाँ कहाँ पर अटैक करेगा? एक तो इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा अटैक करके, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, और एक इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन से जुड़ेगा। तो एक कहाँ पे जुड़ गया? एक जुड़ गया ऑर्थो से, ऑर्थो, एक जुड़ गया पैरा पोजीशन। तो 2 कंपाउंड बनेंगे यहाँ पर। कितने कंपाउंड बनेंगे? 2 कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। एक बन जाएगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बोलते हैं इसको हम लोग। और ये दूसरा क्या बन जाएगा बताइए? पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। क्या बनेगा?
पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना लेगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। एक बनेगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड और एक बनेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। अब बात आती है कि सर कौन स्टेबल होगा, कौन स्टेबल नहीं होगा, कौन मेजर कंपाउंड होगा, कौन मेजर नहीं होगा। समझिए यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, ये दोनों ग्रुप एकदम पास पास है ना, पास पास, जिसकी वजह से इस दोनों में क्या होने लगता है, टकराहट होने लगता है। टकराहट होगी, कॉलिजन होगा, मतलब एस्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, एस्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये जो कंपाउंड होगा ये होगा माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट क्यों हो गया माइनर प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि इस दोनों के बीच में एकदम बगल बगल में, दो दुश्मन को एक जगह बैठा दो तो टकराहट ही होगी ना, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। मतलब ये क्या होगा, ये हमारा अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ये अनस्टेबल, क्योंकि हमेशा झगड़ा होते रहेगा इस दोनों बीच में, इस दोनों के बीच में हमेशा क्या होते रहेगा, झगड़ा होते रहेगा, तो कभी शांति नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा ये, तो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट। अब आ जाओ यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना बात आपको, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट, ये वाला होगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा, माइनर होगा और अनस्टेबल होगा। वहीं पे पारा क्या होगा, देखिए एक ग्रुप यहाँ लगा है और एक ग्रुप यहाँ लगा, दोनों दुश्मन एकदम एक दूसरे छोड़ के, एक उस साइड है तो एक इस साइड है, एक नॉर्थ में है तो एक साउथ में है, तो एकदम उल्टा है ना, तो इसके बीच में दुश्मनी नहीं होगी, तो क्या होगा ये बताइए, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा ये, मेजर प्रोडक्ट, और इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल प्रोडक्ट। यही क्या बनाएगा आपका, स्टेबल प्रोडक्ट होगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो किस पोजीशन पे करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो ऑर्थो पे करेगा या फिर पैरा पे करेगा। जब आप हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टी देखने जाएंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे वो सारे टाइप्स, अभी हमने बात किया था ना टाइप्स, कितने टाइप्स के होंगे बताइए, हेलोजिनेशन पढ़ाया था, बताया था मैंने आपको, नाइट्रेशन, उसके बाद सल्फोनेशन, उसके बाद फ्राइडल क्राफ्ट। तो इसमें सब जगह कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे ही अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा वो भी मैंने आपको समझा दिया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो मैंने आपको रेजोनेंस के थ्रू समझाया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर है, ऑर्थो पर, उसके बाद कौन सा है ये, पैरा, और उसके बाद फिर ऑर्थो। तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। जब अटैक करेगा तो कब कब ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा, जब आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, OH, NH2 ये सब आ जाए, तो ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड ही कंपाउंड बनाना आपको, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ही बनाएंगे आप जब आपको ये सब ग्रुप दिखेगा। कौन कौन सा ग्रुप, ये वाला ग्रुप बेंजीन के साथ। ओके, समझ में आई। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऑर्थो एंड पैरा, कौन माइनर कौन मेजर, तो माइनर वो बनेगा जो एकदम पास पास रहेंगे, जो एकदम पास पास रहेंगे वो माइनर बनेगा। जो 180 पे चला जाएगा वो क्या बनाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पर टकराहट नहीं होगी, गुस्सा नहीं निकलेगा, झगड़ा नहीं होगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा वो। समझ में आया। तो अगले क्लास से हम शुरू करेंगे, यही प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूट कंपाउंड ही मैं बना के दिखाऊंगा आपको। वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग लेंगे, और कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लेंगे वो तो हमने आपको बताया हुआ है कि हमें कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। पता चल रहा है ना आपको इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सा है हमारे पास, ये सभी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। कभी CH3 लेंगे, कभी ये लेंगे, कभी अलग अलग प्रोसेस कर करके मैं आपको दिखाऊंगा, और सबको ऑर्थो एंड पैरा पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके बच्चे, तो इतना आप नोट्स बनाए, सभी बच्चे अच्छे समझना क्या हो रहा है, ऑर्थो पैरा क्यों बन रहा है, हम आपको डिस्कस भी करेंगे ऑफलाइन लेक्चर में, बट एक बार वीडियो लेक्चर जरूर आप वॉच कर लेना। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।